चलिए। भीम, भीम, मैं तुम यहां? बाबा, भीम बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज में अदालत लगेगी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई वकील नहीं है, तो फिर कैसे लड़ोगे केस? चल, पहले वकील को ढूंढते हैं। नहीं बाबा, वकील मिल गया है। कैसे? बाला भैया ने एक वकील ढूंढा है मेरे लिए। अब वो लोग कॉलेज में ही अदालत लगाना चाहते हैं तो वही सही। भीम, बचपन में स्कूल बंद होने पर हम भाई मिलकर उसे खुलवाने की लड़ाई कई बार लड़ चुके हैं। उसका अनुभव तो हमारे पास है ही। ये आग यहीं जलते रहेगी। इस ज्वाला का जलते रहना हमारी बिरादरी की आस का जिंदा रहना है। इस बार फिर एक लड़ाई लड़ते हैं। इस बार स्कूल नहीं, कॉलेज खुलवाते हैं। चल। सर, आप यहाँ? भीम, आज ऑफिस मत आना। तुम्हारे कॉलेज का एक विद्यार्थी और मेरे मित्र में कुछ हो गया। कॉलेज के परिसर में ही अदालत लगी हुई है। मैं वहीं सुनवाई के लिए जा रहा हूँ। स्टीफन मेरे बहुत पुराने दोस्त है। दोस्त क्या, इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैंने वकालत शुरू की थी तब बहुत मदद की थी इन्होंने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक लड़के के खिलाफ तुमको मजबूती के साथ केस लड़ने की तैयारी करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ। जी। लो, वकील साहब को सब कुछ पता चल गया और वो खुद ही भीमभाव के समर्थन में आ गए। अब भीमभाव को कोई नहीं हरा सकता। अंदाजा गलत निकला तुम दोनों का। अब यही वकील भीम के खिलाफ भी लड़ेगा और उसे हराएगा भी। वैसे भीम, तुम्हारे कॉलेज में अभी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, अदालत भी कॉलेज में ही लगी है। तुम मेरे साथ चल सकते हो, कार्रवाई भी देख लेना। नहीं वकील साहब, हम दोनों भाई किसी और काम से जा रहे हैं। आप जाइए। ठीक है। चल भी। रमा, आज भीमभाव के कॉलेज में उनके केस की सुनवाई है और हम काम पर जा रहे हैं। हाँ दीदी, आज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। नहीं रमा, हाँ भले हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, पर कम से कम उनका साथ तो दे सकते हैं ना। चल कॉलेज चलते हैं। दीदी, हमें काम पर भी तो जाना है। अरे रमा, आज नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दीदी, वो हमेशा कहता है कि व्यक्ति में अपने काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें काम पर जाना चाहिए। रमा, हमें हमारे काम के प्रति निष्ठा है। हम कोई बहाना थोड़ी बना रहे हैं या फिर झूठ मूठ का नाटक थोड़ी कर रहे छुट्टी लेने के लिए, बल्कि उससे भी जरूरी बात के लिए हम काम पर ना जाने की सोच रहे हैं बस। रमा, अब तू ज्यादा सोच मत। भीमभाव को आज तेरी जरूरत होगी ना। चल कॉलेज चल। ठीक है, चल।
जीजा भाई, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। जीजा भाई, मुझे भी थोड़ी बेचैनी लग रही है, मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। नटवर, नटवर। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? सुन, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी आने में देरी हो जाएगी। खाना बना के रखा है तो जाके निकाल के खा लेना। ठीक है। दलिया माँ। हाँ, हम को बाजार में कुछ काम है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ, चल चलो। डलिया अम्मा, डलिया अम्मा, मैं भी चलता हूँ। चल चल, आवत है हम। हाँ चलो। सब नाटक है, कोई बाजार वाजार नहीं जा रहे, सब जा रहे हैं भीम के कॉलेज में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। सही कह रहे हो हितेश बाबू। फिर यहाँ बैठे से का होगा हैं? चलो हम लोग चला था ना। अरे देखें तो सही कि भीम अपने वकील सर के सामने कैसन हारत है। हाँ हाँ, चलो चल के मजे लेते हैं। चलो चलो। नंदू, ये लो। भाऊ, मुझे क्या लग रहा है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। सही कह रहे हो, चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। ऐसी बात है तो मुझे भी जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि भीम इस बार कौन सी नौटंकी करता है। जज साहब, मुझे लगता है जिस उपद्रवी छात्र ने सरकारी अधिकारी को कार्रवाई करने से रोका, वो समझ गया है यहाँ पे उसकी सुनी नहीं जाएगी, उसका पक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा। तो मेरा अनुरोध है इस केस की कार्रवाई खत्म की जाए। जब तक ये अधिकारी अपना पूरा काम खत्म नहीं कर लेते, तब तक कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए जाए। रुक जाइए जज साहब, वे लोग आ गए। देर से आने के लिए माफी चाहते हैं सर। वे थोड़ा परेशान हो, आपकी मदद चाहिए एक अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक केस है जो तुमको मेरे लिए लड़ना है। उस छात्र का नाम क्या है? नाम से नहीं पुकारेंगे उसको, उपद्रवी कह के पुकारेंगे तो जज पर इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो उपद्रवी छात्र भीमराव है? बता सकता था, बट जब भीम को मैंने तुम्हारे ऑफिस में देखा और देखा कि तुम उसका प्रेस पे प्रेस किए जा रहा है, तो मुझको लगा कि नहीं बताना चाहिए। मुझको लगा कहीं तुम उसका नाम सुनकर उसके खिलाफ केस लड़ने से मना ना कर दो। That was the main reason. आपने मुझे धोखा दिया है, मैं ये केस अभी छोड़ सकता हूँ। नहीं सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन भीमराव, काम से जुनून की हद तक जुड़े रहना आप ही से सीखा है मैंने। ईमानदारी और प्रतिबद्धता सामान्य व्यक्ति को भी खास बना देती है, ये भी आप ही से सीखा है। और आपने ही कई दफा कहा है सर, अदालत में मुवक्किल के लिए उसका वकील भरोसा होता है। ये अंग्रेजी अधिकारी साहब आपके भरोसे पर यहाँ आकर बैठे हैं, इनका भरोसा मत तोड़िए सर। आज मुझे